अच्छा कर्म करो रे जग माई, हृदय में शांति आती है। शांत रहो भगता जग माई, चिंता नाई खाती है। कहते शांत रहो जग माई, चिंता नहीं खाती। फिर तुम्हें चिंता नहीं आएगी। चिंता में कब तक सताती है जब हम शांति नहीं रखते हृदय में। हृदय जिसने शांत किया है, उसने ही पाया अविनाशी। उसकी रूह तो भगता रही ना, जगमाई फिर प्यासी। प्रेम रस वो पा गया, सतगुर सतगुर गा गया। आ गया उसके द्वारे। कहता किसने प्रेम रस पाया? जिसको चिंता नहीं है। कहते दुनिया जो चिंताओं में है वो ना तो मेडिटेशन कर सकता, ना ध्यान लगा सकता। लेकिन ध्यान संत बताता है तो वो लगा लेता है, चिंताएं हटा देता है। क्योंकि संत का समझाने का तरीका बहुत ही सरल होता है। वो बताता है कि भाई देख, चिंता छोड़ और भक्ति के रास्ते पे आ जा। चिंता छोड़ और ध्यान लगा ले, सतगुरु को तू अपना मान। सबसे बड़ा है ये ही ज्ञान। सतपुरुष को अपना मान ले और चिंताओं को छोड़ दे। क्या मेरा क्या तेरा, दुनिया रैन बसेरा। चंद दिनों का भगता होता, जगमाई है डेरा। वो कहते क्या तेरा और क्या मेरा? कहते कुछ नहीं अपना, चंद दिनों का डेरा है। और दुनिया क्या है? रैन बसेरा। जैसे रात गई और रात के बाद क्या आता है? सवेरा। कहते इसी तरह हमारा जीवन जो है ना वो चलता रहता है। देखो पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता तो बड़ा भी हो गया। और धीरे धीरे ज़िंदगी क्या हो जाती है उसकी? घट रही है। लेकिन वो अनजान है इस बात से, वो दुनिया में उतने पैर ज़्यादा पसारता चला जाता है। आप देखते हो छोटे बच्चे का ध्यान कम होता है ना संसार की तरफ, और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ना वो ज़्यादा उलझ जाता है दुनिया में। उलझन फिर जग माई रे आती, आके यहाँ पे ये भरमाती। भरम भरम में भगता जगती, यहाँ पे सारी मारी जाती। जितने भ्रम हो जाते हैं ना इंसान को, भ्रम तो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। और वो भ्रम जो है ना हमारे को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। भ्रमों में जग सारा मरा है, ये सतगुर से नारे डरा है। अगर परमात्मा से इंसान डरे और ये सोच के चले कि लाइफ तो जो है ना वो किसी और के हाथ में चंद दिनों का मेला है और एक दिन हमने अकेला जाना है और इस संसार को छोड़ जाना है, तो फिर उसको चिंता नहीं आती। वो ही भक्ति करते जग में, जो चिंताओं को है छोड़े। धीरे धीरे उनसे रे भगता, वो जगमाई मुकड़ा मोड़े। कौन करता है भजन संसार में? जो चिंताओं को क्या कर देता है? छोड़ देता है। और धीरे धीरे उनसे मुकड़ा क्या कर देता है? मोड़ देता है। जिसने चिंता छोड़ी उसने तो भक्ति करी ना भाई। जिसने चिंता छोड़ी जग में, वही भक्ति करे जग माई। और न करता कोई भाई। जो चिंताओं को छोड़ देता है वही भक्ति करता है इस दुनिया में, और न करता कोई भाई। और भक्ति करते देखे आपने? कहते नहीं करते, क्योंकि चिंताओं की बांध गाठड़ी खेले रहे दिन राती। हृदय में तेरे भक्ता कैसी शांति आती? फिर शांति नहीं आएगी ना।
शांति तो वही लेगा जो चिंताओं की गाठड़ी को छोड़ेगा। जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो ठीक है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेता। कर्म है करते चिंता छोड़े, चिंताओं से मुखड़ा मोड़े, ध्यान लगाते सतगुरु का, सुख पाते फिर सारा, जाने न इसको ये संसारा। दुनिया सोचती है कि जो भक्ति करने वाले ना मूर्ख हैं, कहते हैं इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये पागल है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि ये जो आंखें बंद करने वाले ना बड़ा आनंद लेते हैं। आंखें बंद करने वाले अपने शरीर को क्या कर देते हैं, आराम देते हैं और चढ़ाई करते हैं अंदर की। और तुम क्या करते हो, बाहर की चढ़ाई करते हो, और बाहर कुछ दुनिया में मिलता नहीं। अंतर जाते सुख है पाते, बाहर रहते वो पछताते। जो बाहरी दुनिया में भाग रहे हैं ना, ये पछतावे की तरफ भी चलते रहते हैं। ये देखो ना, कोई आदमी शोर मचा रहा है आपके कानों पे जचा के, और जोर जोर के मचा रहा है, तो वो अच्छा कर्म नहीं है। कहते क्यों, वो शोर में ही लीन है। कहते ये कुछ दिनों के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं अच्छा। ज़्यादा दिन के लिए हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, परमात्मा की भक्ति अच्छी लगती है। भक्ति करे सुख सारे पावे, वो नर नारी ना पछतावे। जो भक्ति करते हैं वही सुख पाते हैं। कर्म तुम्हारा जो ना एक एक मिनट का काउंट हो रहा है, हम सोचते हैं कि हमारा काउंट नहीं हो रहा, पर जैसे हम कर्म कर रहे हैं ना, उसके अनुसार ही हमारा जीवन चल रहा है। कर्म हमारा एक एक मिनट का जो है ना, ये काउंटिंग में आता है। जैसे कर्म करे जग माई, वैसा ही फल आवे, बैठा जग में भगता वो तो यहाँ पे है पछतावे। वो कहते जैसा कर्म कर रहा है ना तू, वैसा ही फल आ रहा है। कहते क्यों भाई, क्या पहचान है कि वैसे ही आ रहा है? कहते सबसे बड़ी ये पहचान है कि भाई जैसे तुमने कर्म किया, मान लो आपने सब्जी खाई ज़्यादा, रोटी और खा ली ज़्यादा, और रोटी खा ली, थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, पेट में दर्द हो, चूर्ण से हजम करो भाई। जब चूर्ण से भी हजम नहीं होया तो फिर क्या कहता है, डॉक्टर के पास चलो भाई, टीका लगाओ या गोली करो। डॉक्टर क्या कहेगा तुम्हें जाते ही, बेटा ज़्यादा मत खाया कर, यानी ज़्यादा खा लिया तो कर्म ज़्यादा खाने का किया ना, तो जैसा कर्म कराया वैसे के अनुसार हमें फल दे दिया उसने। कर्म की गति नियारी रे साधो, बात ये मानो हमारी रे साधो। अरे इतना ज्ञान तो परमात्मा ने इंसान को दे ही रखा है ना, इतना ज्ञानी तो कोई भी नहीं है। कोई बिरला एक आधा होता होगा, थोड़े परसेंट लोग इतने ज्ञानी हैं, नहीं तो इतना तो ज्ञान सब मालिक ने सबको दिया है। भाई ज़्यादा खाओगे तो दुखी होगे, कम खाओगे तो कम दुखी होगे, ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो दुखी होगे, कम इकट्ठा करोगे तो कम दुखी होगे। प्रेम है सार है यहाँ बतलाया, संतों ने है ये समझाया। कहता भक्ति का सार क्या है, प्रेम। कहता किसने बताया, संतों ने बताया, क्या जता दिया कि भाई बिना भक्ति है प्रेम प्राप्त नहीं होता। कहता भक्ति करने से हमारे अंदर कौन सी चीज़ आती है, प्रेम आता है। अगर हमारे अंदर घृणा आ गई तो इसका मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे। घृणा करते जो जग माई, वो तो भक्ति करते रे नाई। जो घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप को ऊंचा सेव कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, डरावा दे रहे हैं दुनिया को, मैं भक्ति करता हूँ। भक्ति कहती है कि संसार में ऐसे रहो निश्चिंत हो गए, प्रेम से रहना सीखो और उस मालिक को पाना सीखो। उलझो ना जग के अंदर। कहते तुम जितना उलझ जाओगे ना, उतना जीवन तुम्हारा क्या बन जाएगा, नरक बन जाएगा भैया। जितना उलझा जग के माई, फिर तो सुलझा तू है नाई। दास विनोदा मत उलझाओ, खुद को खुद जीवन के माई। कहता अपने आप को भगत जी मत उलझा, क्योंकि जितना तू उलझाता जाएगा तेरा जीवन उतना खराब होता जाएगा। तेने खराब थोड़ा करना है, तेने तो अपना जीवन बढ़िया बनाना है। और जीवन तभी बढ़िया बनेगा जब तू परमात्मा की तरफ ध्यान लगाता रहेगा। ध्यान कब लगाए, जब कोई संत तेरे को नाम मंत्र दे के सही रास्ता सिखाएगा और सही मार्ग बताएगा कि भक्ति करने से तेरा कल्याण होगा।
क्योंकि संत के पास ही ये पावर है। क्यों है? वो युगों युगों से भक्ति करता है प्रभु की, और उसके अंदर ध्यान में ही रहता है, और बड़े बनाया आता है दुनिया में, और वो रास्ता बताने ही आता है संसार में कि भाई ताकि ये दुनिया भटकी हुई है, इसको सही मार्ग पे लगाऊं और इनका जीवन सफल बनाऊं। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ चलता है संसार में। माया इकट्ठी करने नहीं आया, तो रास्ता बताने आया। वो जीवन का एक अच्छा सबक देने आया है। अच्छा रास्ता वो ही देता, दस विनोदा और न देवे, दुनिया से वो कुछ न ले। निस्वार्थ होकर कोई हम काम करते हैं तो उसमें कामयाबी होती है भाई संसार में। वो निस्वार्थ होकर चलता है, अपना स्वार्थ कहीं भी नहीं दिखाता वो दुनिया। तो आज के अनमोल वचन इतने ही थे भाई, जो आपने सुन लिए, और आपसे आशा करते हैं कि आप इनका जो है सदुपयोग करोगे और सही मार्ग पे चलोगे, ताकि सही मार्ग हमें सही रास्ता देता है, जिससे हमें शांति और आनंद की अनुभूति होती है, और आनंद मार्ग कहते हैं इस भक्ति मार्ग को।